ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रणनीतिक रूप से काम कर रही है। पार्टी की रणनीति मुख्य रूप से सीमांचल क्षेत्र पर केंद्रित है, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, लेकिन इसके साथ ही वह अन्य क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रही है। निम्नलिखित बिंदुओं में एमीन की रणनीति का सारांश दिया गया है। एमीन ने 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, अर्रिया, पूर्णिया और कटिहार में 5 सीटें जीती थीं। इनमें अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बैसी और बहादुरगंज शामिल हैं। पार्टी 2025 में भी इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिकता बनाए रखेगी, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 18% महत्वपूर्ण वोट बैंक है। एमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 3 मई 2025 को बहादुरगंज, किशनगंज से अपनी चुनावी रैली शुरू की, जिससे सीमांचल में पार्टी की सक्रियता का संकेत मिलता है। एमीन ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। बिहार एमीन अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर धर्मनिरपेक्ष वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए गठबंधन की पेशकश की। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस ने एमीन की धार्मिक ध्रुवीकरण वाली छवि और सीमांचल तक सीमित जनाधार के कारण इसे शामिल करने से इनकार कर दिया। आरजेडी का मानना है कि एमीन की छवि महागठबंधन की धर्मनिरपेक्ष अपील को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो एमीन स्वतंत्र रूप से 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जिसमें सीमांचल के अलावा मिथिलांचल, चंपारण, शाहाबाद, मगध और भागलपुर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। महागठबंधन से गठजोड़ न होने की स्थिति में एमीन तीसरा मोर्चा बनाने पर विचार कर रही है। इससे एनडीए और महागठबंधन दोनों को नुकसान हो सकता है, खासकर सीमांचल में, जहां एमीन का प्रभाव आरजेडी के माए मुस्लिम यादव समीकरण को चुनौती दे सकता है। पार्टी ने पहले 2020 में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट (बीएसपी) और आरएलएसपी के साथ बनाया था, जिसके तहत उसने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 14.28% वोट हासिल किए। 2020 में एमीन ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीतीं, जो आरजेडी के लिए नुकसानदायक रही, क्योंकि सीमांचल में आरजेडी केवल 1 सीट जीत पाया। हालांकि 2022 में एमीन के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जिसे ओवैसी ने चोरी करार दिया। उन्होंने कहा कि 2025 में सीमांचल की जनता ऐसे दलों को सबक सिखाएगी। पार्टी अब विश्वसनीय और मजबूत उम्मीदवारों का चयन करने पर ध्यान दे रही है, ताकि विधायकों की टूट से बचा जा सके। एमीन ने दावा किया है कि उसकी राजनीति केवल मुस्लिम केंद्रित नहीं है। अख्तरुल इमान ने कहा कि पार्टी गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन जैसे बुनियादी मुद्दों पर काम करती है। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में एमीन ने 19 हिंदू उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और बिहार में भी वह गैर मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। एमीन ने चुनाव आयोग की विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (सर) प्रक्रिया का विरोध किया है, इसे एनआरसी जैसी कार्रवाई करार देते हुए। अख्तरुल इमान ने दावा किया कि इससे मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी इस मुद्दे को अल्पसंख्यक समुदाय के बीच उठाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। एमीन सीमांचल के पिछड़ेपन, बेरोजगारी, बाढ़ और प्रवास जैसे मुद्दों को उठा रही है। ओवैसी ने वादा किया है कि उनकी पार्टी इस क्षेत्र में विकास लाएगी। पार्टी ने अतीत में बिहार बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ रुपए और अन्य आपदाओं के लिए राहत राशि दान की है, जिसे वह अपने प्रचार में इस्तेमाल कर सकती है। एमीन ने बिहार में अपनी संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन बिहार शुरू किया है, जिसके तहत नए और विश्वसनीय उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। अख्तरुल इमान, जो पार्टी के बिहार अध्यक्ष और अमौर से विधायक हैं, इस रणनीति के केंद्र में हैं। एमीन की 2025 की रणनीति सीमांचल में अपनी पकड़ बनाए रखने, महागठबंधन के साथ गठजोड़ करने या तीसरा मोर्चा बनाने
और गैर मुस्लिम वोटरों तक पहुंचने पर केंद्रित है। पार्टी का लक्ष्य 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना और आरजेडी के माय समीकरण को चुनौती देना है। हालांकि 2020 के बाद विधायकों की टूट और महागठबंधन के इनकार ने एमीन के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। फिर भी ओवैसी और ईमान की सक्रियता और सीमांचल में मजबूत जनाधार पार्टी को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है।